बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 5 शुरू करेंगे। सबक नंबर 5 का उन्वान है जो वादा करो सो पूरा करो। यानी जब भी आप किसी से वादा करें तो उसको ज़रूर पूरा करें। वादा करने का मतलब ये होता है कि जो भी कोई कॉल या बात आपने किसी से कही है तो उस कॉल को आपने पूरा करना है। इसका पहले पढ़ेंगे हासिलाते ताल्लुम। हासिलाते ताल्लुम प्यारे बच्चों, मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ गाहे बगाहे, ताकि आपको ये चीज़ें जो होती हैं ये इनको याद नहीं किया जाता, इनको बार बार सुना जाए तो आपके जहन में ये रह जाती हैं। हासिलाते ताल्लुम का मतलब होता है कि कोई चीज़ पढ़ने के बाद जो आपने सीखा, इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि यानी इस सबक को मुकम्मल करने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू ज़बान के हवाले से बरकी मीडिया से अपनी पसंद का मवाद सुनकर समझें और दोहरा सकें। यानी बरकी मीडिया कहते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मोबाइल, टीवी, एलईडी वगैरह जो चीज़ें बिजली से जो मीडिया चीज़ें चलती हैं उनको बरकी मीडिया बोलते हैं। यानी आप इन पर कोई चीज़ सुनकर समझ भी पाएंगे और उनको दोबारा बता भी पाएंगे। जमात पंजम का मतन कम अज़ कम 100 अल्फाज फ़ी मिनट की शरह से दुरुस्ती के साथ पढ़ सकें। यानी पंजम क्लास का जैसा कि ये सबक है तो इसमें आप कम अज़ कम 1 मिनट में 100 लफ्ज़ों की अदायगी कर पाएंगे और उसे समझ भी पाएंगे। लिखते वक्त वाक़यात की तरतीब का ख्याल रख सकें। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कहानी लिखनी है प्यासा कौवा, तो उसमें तरतीब का ख्याल रखेंगे कि जैसे आपको पता होगा कि पहले कौवे को प्यास लगी थी, फिर उसने कंकर तलाश किए और फिर उसने वो कंकर घड़े में डाले और उसके बाद उसने पानी पिया। यानी इस तरतीब का आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अपनी तहरीर को उन्वान, आगाज़, पेशकश, इख्तितामिया वगैरह के मुताबिक तरतीब दे सकें। यानी जो आपने तहरीर लिखी, जैसा मैंने अभी कहानी समझाई है कि कहानी आपको समझ आ जाएगा कि शुरू में क्या लिखना है, सेंटर में क्या आएगा और आखिर में कहानी कहाँ ख़त्म होगी। रमूज़े औकाफ व वैन का इस्तेमाल कर सकें। पिछले असबाक में हमने सक्ता और वक्फ़ा की अलामतें सीखी थी। अब हम इस सबक में वावैन की अलामत सीखेंगे। इसम मारफा और नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। मारफा ख़ास चीज़ होती है और नकरा आम चीज़। पिछले सबक में हमने इनकी तारीफ़ें पढ़ी थी और अब हम इनका दुरुस्त इस्तेमाल कर पाएंगे। उर्दू के फ़रोग़ के लिए यानी उर्दू को तरक्की देने के लिए जदीद ज़राए इब्लाग, टीवी, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल कर सकें। यानी इन चीज़ों का आप इस्तेमाल थोड़ा बहुत सीख जाएंगे। सोचें और बताएं। ये प्यारे बच्चों आपका साबका मालूमात का सवाल होता है। सारे बच्चों को ये सवाल ना भी आए तो चंद एक बच्चों को इन सवालों का जवाब आता होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये ज़रूर बच्चों को करवाती हूँ। वो कौन सी अच्छी आदत हैं जो आप अपने दोस्तों में देखना चाहते हैं, वजह भी बताएं। इसमें सवाल के 2 हिस्से हैं। वो कौन सी अच्छी आदत हैं जो आप अपने दोस्तों में देखना चाहते हैं, यानी जो आपका क्लास फेलो है या आपका दोस्त है, आप चाहते हैं कि उनमें ये आदत हों और ये आदत क्यों हों, वजह भी हमने बतानी है। पहला सवाल है हमारा, तो ये मैंने अपनी आपकी आसानी के खातिर इसमें लिखा है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा दोस्त सच बोलने वाला हो, दूसरों की मदद करने वाला हो, क्योंकि अल्लाह ताला को सच बोलने वाला और दूसरों की मदद करने वाला बंदा बहुत पसंद है। ये मैंने इसकी वजह भी बता दी है कि क्यों मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आदत भी बता दी है। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप कोई और भी आदत लिख सकते हैं। जैसे मेरा दोस्त ऐसा हो कि जब मुझे सवाल समझ ना आए तो वो मुझे समझाए, जब मेरे पास पेन घर में रह गया हो या मेरे पास कोई कापी पेंसिल ना हो तो वो मेरी मदद करे। इस तरह के मुख्तलिफ़ जवाबात मुख्तलिफ़ बच्चे
दे सकते हैं और लिख भी सकते हैं। वादा पूरा करना किसे कहते हैं? वादा पूरा करना, जैसा कि आपको इस सबक का उन्वान भी अभी मैंने समझाया, जो वादा करो सो पूरा करो। तो अभी इसका इसी के मुताबिक इसका ये सवाल भी है, अहद और कौल को पूरा करना वादा कहलाता है। यानी आपने किसी से अहद किया है और किसी से कोई बात कही है और अब आपने उसको पूरी करनी है, तो वो वादा कहलाता है। तो अगर फ़िक्रे की सूरत में आपने इसका जवाब लिखना है तो अहद और कौल को पूरा करना वादा कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा आता है क्या आप जानते हैं। ये भी बच्चों की साबका मालूमात ही होती हैं, लेकिन क्लास में बच्चों को मज़ीद मालूमात देने के लिए ये सवाल ऐड किया जाता है। क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादा पूरा करने के मुताल्लिक इरशाद फरमाया है, और अहद की पाबंदी करो क्योंकि अहद के बारे में तुमसे सवाल होगा। ये प्यारे बच्चों सूरह बनी इसराइल कुरान पाक की सूरत है और इसकी आयत नंबर 34 का ये तर्जमा है। तो आपने इस आयत को सूरह बनी इसराइल में इस आयत को ढूंढना भी है और इस आयत की तिलावत भी करनी है और इसका तर्जमा भी आपने यहाँ से याद करना है। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का इरशाद है, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। तो ये भी प्यारे बच्चों, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। जो बात हमारे नबी ने फरमाई हो वो हदीस होती है। तो इस हदीस का ज़िक्र हमारे प्यारी बुक मुसन्नद अहमद में इस हदीस का ज़िक्र है। तो ये भी आपने अच्छे से पढ़नी है और इसको समझने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आपको मेरा सबक आज का समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।